प्रकाश प्रोडक्शंस एंड टुडे हम आईटी का यूनिट 1 का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दैट इज प्रैक्टिकल टॉपिक्स। यस, प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपके 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड आपके थ्योरी पेपर ऑफ 60 मार्क्स उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो कोडिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे इंटरेस्ट के साथ करोगे देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। And trust me, if you will follow my guidelines and guidance, then you can score 100 out of 100 in information technology. Okay, without wasting any further time, let's get started. So on the screen आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ टेबल बनाया हुआ है। ये आपको समझाने के लिए है जब जो डेटाबेसेस होते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, उनके अंदर बहुत सारे डेटाबेसेस होते हैं एंड उन्हीं डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं एंड उन टेबल्स के अंदर बहुत सारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो डेटाबेस डीबीएमएस के अंदर डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स एंड टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स। अब हमें जो हमारे सिलेबस में डीबीएमएस है वो है माई सीक्वल। माई सीक्वल आपको पता है एसक्यूएल का क्या मतलब होता है? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है देन उसे देख लो। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं ये कैसा दिखता है, देन आपको अगर स्क्रीन विजिबल है देन ये चीज, ये पूरा फोल्डर है, ये आपका डेटाबेस है जिसमें आप सारी क्वारीज करने वाले हो। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। ये इसका इंस्टॉलर है, वो हमने कर लिया है। ये इसका मेन सर्वर है जहाँ पे आप कोडिंग करोगे, सब कुछ इसी में होने वाला है। एंड ये है इसका वर्क बेंच जहाँ पे डेटा सेव होता है। अब हमें सिर्फ इस वाले से काम है, ये वाला। यस, इसमें एक कोड विंडो आएगी, आपको उसे ओपन करना है एंड यस अभी आपसे पासवर्ड मांगेगा। अगर मैं जूम करूं, ये सारे जो डीबीएमएस होते हैं ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं सो दैट कोई हैकर इसे हैक ना कर ले। तो जो मेरा पासवर्ड है वो मैं इसे डालूंगा एंड ये हमें ऑथेंटिकेशन दे देगा। यस, अब देखो आपको ये मानकर चलना है कि आप उस सर्वर के साथ बातचीत ही कर रहे हो। यस, मानो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो। जैसे हम लोग इंग्लिश में जब हमारी सेंटेंस खत्म होती है हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही किसी भी कमांड को लिखने से के बाद में आपको रूल नंबर सेकंड फॉलो करना है एंड दैट इज उसके पीछे सेमीकोलन जरूर डालना है। तभी सर्वर को पता लगेगा कि आपने अपनी बात पूरी कर दी, आपकी कमांड पूरी होगी। अब उसकी बारी है उसे एग्जीक्यूट करने की। ये दो रूल्स हैं जो मैंने लिखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रूल्स फॉर राइटिंग एनी स्टेटमेंट इन एग्जाम्स एंड सर्वर पे भी लिखने के लिए ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं एंड एग्जाम्स में भी। फर्स्ट रूल इज दैट यूज कैपिटल लेटर्स फॉर रिजर्व्ड वर्ड। जो भी रिजर्व्ड वर्ड है उसके लिए कैपिटल लेटर्स का ही इस्तेमाल करें। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं करोगे तो इनवैलिड होगा, वो वैलिड भी हो सकता है, लेकिन इट इज फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस। प्रेजेंटेशन के लिए आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ेगा सो दैट एग्जामिनर इजीली अंडरस्टैंड कर सके आपने लिखा क्या है। सेकंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट सेमीकोलन एट द एंड। यस, आपको हर कमांड के पीछे सेमीकोलन एज आई एक्सप्लेन डालना ही पड़ेगा सो दैट सर्वर को पता लग जाए कि आपने अपनी सेंटेंस खत्म कर दी है। सो मैंने बोला था कि डेटाबेस डीबीएमएस में डेटाबेस होते हैं। अब देखो, अगर आप चाहते हो टू क्रिएट अ डेटाबेस, आपने एक डेटाबेस बनाना है तो आप सर्वर से कैसे बोलोगे? आप सर्वर को बोलोगे क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम और सेमी कॉलन, बस। अब अगर हम इसे प्रैक्टिकल में देखें, स्क्रीन विंडो पे डाल के देखें, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस यूट्यूब। मैंने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब। अब मैं सेमीकोलन नहीं डाल रहा, मैंने एंटर दबा दिया। अब ये उसे एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं, बिकॉज उसे पता ही नहीं है कि सेंटेंस एंड हो गई है, लेकिन जब मैं सेमीकोलन यूज करूंगा तब वो इसे एग्जीक्यूट करेगा। यस, सॉरी, अब उसने इसे नहीं कहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया। हम पे और बना के देखते हैं, क्रिएट डेटाबेस, लेट्स से आई एम मेकिंग आकाश यूट्यूब। यस, सेमीकोलन, अब ये एग्जीक्यूट करेगा। यस, क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। यस, याद रखना आप एक नाम का एक ही डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब नाम का पहले से डेटाबेस इसमें मैंने बनाया हुआ था इसलिए वो नहीं हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने बनाना तो ये सीख लिया कैसे बनाते हैं डेटाबेस किसी भी MySQL सर्वर में। अब सपोज हमें
ऐसे तो फिर हमारे सर्वर में बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं। अगर हमने टू सी द लिस्ट ऑफ डेटाबेस, हमने जो डेटाबेस बनाए हैं उसकी लिस्ट देखनी है, तो उसके लिए भी कमांड है टू सी द लिस्ट ऑफ डेटाबेस क्रिएटेड। उसकी लिस्ट आएगी शो डेटाबेसेस, बस सेमीकोलन। ये आपको यहाँ पे लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। ये देखो, ये सारे डेटाबेस जितने भी इस सर्वर में इस टाइम पे मौजूद हैं वो आपको दिखा देगा। आकाश यूट्यूब सीबीएसई, ये इनके बाय डिफॉल्ट हैं माई सीक्वल है सारे। प्रैक्टिस मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों के लिए, टीचर्स है बना हुआ, यूट्यूब है। यस, अब सपोज मुझे आकाश यूट्यूब को डिलीट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए भी एक कमांड है, टू डिलीट एनी डेटाबेस। देखो डिलीट बेसिकली आना तो चाहिए, डिलीट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है ना। टेक्निकली तो यही बनता है, लॉजिकली भी यही बनता है कि डिलीट डेटाबेस नेम है, बट डिलीट कीवर्ड माई सीक्वल में किसी और चीज के लिए रिजर्व है, तो आप डिलीट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आपको यूज करना पड़ेगा वर्ड ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब भी डिलीट होता है, याद रखना। डेटाबेस को डिलीट करते वक्त ड्रॉप वर्ड यूज होगा, ना कि डिलीट। हम लिखेंगे, फिर माई सीक्वल में चलते हैं फिर से। मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉप डेटाबेस। हमने डेटाबेस ये डिलीट करना है, वो बताओ सर्वर को क्या नाम है उसका। वो मैंने लिख दिया आकाश यूट्यूब, मैंने आकाश यूट्यूब नामक डेटाबेस को डिलीट करना है। बोला क्वारी ओके, आपका डिलीट हो चुका है। अब चलो हम एक और डिलीट करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, हम यूट्यूब को डिलीट करते हैं। यूट्यूब भी डिलीट हो चुका है। ओके, अब हमें देखते हैं कि क्या डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने लिखा शो डेटाबेसेस। अब देखना वो इस लिस्ट में दोनों नहीं होंगे। यस, एज यू कैन सी हियर, दोनों लिस्ट में नहीं है, क्यों? दोनों डिलीट हो चुके हैं। सो हमने 3 कमांड सीख ली हैं, वेरी गुड। अब लास्ट कमांड फॉर द डे, टू टेल द सर्वर which database you want to create, which database you want to use। देखो मैंने बोला था कि डीबीएमएस से बहुत सारे डेटाबेस हो सकते हैं, डेटाबेसेस में बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं, है ना। अब सोचो, हमने सपोज मैंने बनाना था सीबीएसई में डेटाबेस, मैं चाहता हूँ कि सीबीएसई में मैं कोई टेबल बना दूँ, सॉरी टेबल बनाना चाहता हूँ। तो हम सर्वर को कैसे बताएंगे कि हमें सीबीएसई में टेबल बनाने हैं? तो उसके लिए मुझे डालना पड़ेगा यूज उस डेटाबेस का नाम सीबीएसई, कि इस डेटाबेस को यूज करो, इस डेटाबेस में मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, सेमीकोलन। डेटाबेस चेंज हो गया, वो बोलता है ठीक है आप हम इसे यूज कर रहे हैं, मैंने लिखा यूज आकाश, वो आकाश को यूज करेगा, एज यू कैन सी हियर। सो यस, ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट कमांड जो आपके प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड याद रखना सेमीकोलन डालना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल्स यूजिंग MySQL। Thanks for watching the video and please watch the previous video for better clarity of this unit. Thank you.